हेलो बच्चों, आज की हम इस वीडियो में क्लास 5th सब्जेक्ट सोशल स्टडीज वीक 22 की वर्कशीट को सॉल्व करेंगे, जो कि रिलेटेड है चैप्टर 17 से गवर्निंग बॉडीज ऑफ द वर्ल्ड। Dear children, there are mainly three parts of the government to run the country according to the rules framed by the constitution. प्यारे बच्चों, गवर्नमेंट के मेनली तीन पार्ट्स होते हैं, तीन भाग होते हैं जो कि कंट्री को चलाता है और किसके तहत, जो रूल्स कॉन्स्टिट्यूशन हमारे संविधान ने बनाए हैं। तो हम इसके क्वेश्चंस करते हैं। नेम द थ्री पार्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट विच हेल्प्स द गवर्नमेंट टू रन द करंट कंट्री स्मूथली। तो कौन कौन से तीन पार्ट्स हैं? सो लेजिस्लेटिव, लेजिस यहाँ पे एस भी आएगा, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी आर So, legislative, executive, and judiciary are the three parts of the government which helps the government to run the country smoothly. तो ये तीन पार्ट्स होते हैं गवर्नमेंट के जो मदद करते हैं कि वो अपने देश को स्मूथली आसानी से चला पाए। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द थ्री ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट? तो ये थ्री ऑर्गन्स हैं, उनके फंक्शन क्या हैं? तो पहले बात करते हैं हम लेजिस्लेटिव। जो लेजिस्लेटिव organ of the government forms laws। जो लेजिस्लेटिव ऑर्गन होता है गवर्नमेंट का, वो लॉज बनाता है। और जो एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूटिव ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट, जो एग्जीक्यूटिव ऑर्गन होता है गवर्नमेंट का, वो एग्जीक्यूट करता है, एग्जीक्यूट्स द लॉ। जो भी लॉ होंगे उनको एग्जीक्यूट करेगा। जो तीसरा ऑर्गन है हमारे पास, जुडिशरी, जुडिशरी ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। जो जुडिशरी ऑर्गन होता है गवर्नमेंट का, वो जस्टिस के लिए काम करता है, न्याय के लिए। जो आपका वर्क्स फॉर दी जस्टिस, आपको इंसाफ दिलाने के लिए। जैसे आपके साथ कुछ गलत हुआ है या चोरी हुई है, कुछ भी हुआ है, तो आप जाते हैं, आप रिपोर्ट फाइल करते हैं, आपको इंसाफ मिलता है, आप कोर्ट में जाते हो। तो जुडिशरी ऑर्गन जो होती है गवर्नमेंट की, वो इसी के लिए काम कर रही होती है। व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? अब पूछ रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन और संविधान क्या है। तो अगर हम समान शब्दों में कहें तो कॉन्स्टिट्यूशन इज अ बुक ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन। जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक किताब है रूल्स की और रेगुलेशंस की। Why does a country need a constitution? एक कंट्री को कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों होती है? कंट्री needs a constitution to function well।
ठीक तरीके से काम करने के लिए हमें एक कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत होती है। Next, when did our constitution came into force? Our constitution came into force on 26 January 1950। केम इंटू फोर्स का मतलब ये कब लागू हुआ। बन तो ये 1949 में गया था, पर इसको लागू 26 जनवरी 1950 में किया गया, जिसको हम आज भी 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, रिपब्लिक डे जिसे कहते हैं इंग्लिश में। Write the national symbols of India in the oval as given below with the help of given example। आपको क्या करना है, ये ओवल शेप दी गई है, इसमें जो भी नेशनल सिंबल पूछे गए हैं इंडिया के वो आपको भरने हैं। तो चलिए, हमारा नेशनल एंथम, नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग, तो पहले हम नेशनल सॉन्ग यहाँ से भर लेते हैं। हमारा जो नेशनल सॉन्ग है वो है वंदे मातरम। क्या है? वंदे मातरम। इसको इरेज करके टेक्स्ट भरते हैं। तो यहाँ पर आप लिखेंगे वंदे मातरम। जो आपका नेशनल एंथम है, नेशनल एंथम क्या है हमारा? जन गण मन। हमारा नेशनल फ्लैग क्या है? तिरंगा। नेशनल बर्ड, राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है हमारा? पीकॉक। अब ये पूछ रहे हैं नेशनल फ्लावर, आपका नेशनल ट्री, नेशनल ट्री यहाँ पे, नेशनल एनिमल और नेशनल रिवर, नेशनल फ्रूट, नेशनल गेम। तो हम टेक्स्ट में लिखते हैं। नेशनल फ्लावर क्या है हमारा? फूल, लोटस। नेशनल एनिमल कौन सा है हमारा? टाइगर। नेशनल रिवर, जो राष्ट्रीय रिवर है हमारे पास, वो कौन सी है? गंगा। नेशनल फ्रूट कौन सा है हमारा? मैंगो। नेशनल ट्री कौन सा है? बनियन, बरगद का पेड़। नेशनल गेम, वैसे कि भारत का कोई नेशनल गेम है नहीं, पर हॉकी को कंसीडर किया जाता है। तो यहाँ पर आपकी ये वर्कशीट पूरी सॉल्व हो जाती है।